हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पिक्चर द इनविजिबल गेस्ट। ये पिक्चर जो है स्पेनिश में है। इसमें मेन कैरेक्टर है एड्रियन डोरिया, जो कि एक स्पेनिश बिजनेसमैन है। उसकी शादी हुई होती है और उसकी बेटी होती है 3-4 साल, पर उसका चल रहा होता है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसका नाम होता है लॉरा। लॉरा की भी शादी हुई होती है, पर पिक्चर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उसका मर्डर हो जाता है और उसका इल्ज़ाम होता है एड्रियन पर और उसे जेल होती है, पर बेल मिल जाती है, लेकिन केस आगे कंटिन्यू होता है। एड्रियन का लॉयर फेलिक्स एक फेमस डिफेंस लॉयर वर्जीना गुडमैन को हायर करता है और वो एड्रियन का केस देखती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं दोस्तों, वर्जीना जो 60-70 साल की है, वो एक शाम एड्रियन को पहली बार केस के सिलसिले में मिलने आती है और अपनी इंट्रोडक्शन के बाद वो एड्रियन को बताती है कि प्रोसिक्यूटर को तुम्हारे खिलाफ एक विटनेस मिला है जो कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो सारी कहानी मुझे सच सच बताओ। एड्रियन एक फेमस बिजनेसमैन है और उसे कई काले कारनामे किए होते हैं, जिसके कारण वो सच किसी को भी नहीं बता रहा होता। ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, जो हमें आगे चल के क्लियर होता है। एड्रियन बताता है कि उसने लॉरा के साथ कई महीने पहले अपना अफेयर बंद कर दिया था, पर उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है। उस ब्लैकमेलर में इन दोनों को होटल बेला विस्टा में 10 लाख यूरो के साथ आने को कहा था। इस होटल के रूम नंबर 715 में एड्रियन के नाम पे बुकिंग रहती है और उस रूम में करीब 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद एड्रियन को मैसेज आता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा पुलिस को, रूम नंबर 715 होटल बेला विस्टा। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी दोस्तों कि वो मैसेज लॉरा के फ़ोन से आता है और लॉरा सामने खड़ी होती है एड्रियन के। ये मैसेज पढ़ के वो भी हैरान हो जाती है। तब उन लोगों को समझ आता है कि वो किसी ट्रैप में फंस चुके, इसलिए दोनों वहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। एड्रियन आईने के सामने अपना कोट पहनता है और बैग लेने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है तो देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा होता और वो एकदम से एड्रियन को मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो एक पत्थर के शोपीस को देखता है जिस पर खून लगा है और सामने जब उसकी नज़र जाती है बाथरूम में तो देखता है कि लॉरा मर चुकी है और सारे पैसे जो वो ब्लैकमेलर को देने के लिए लेके आए थे 10 लाख यूरो, वो लॉरा के ऊपर फेंके होते हैं। तभी दरवाजे के बाहर पुलिस आती है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। एड्रियन घबरा जाता है, रोता है। पुलिस दरवाज़ा तोड़ के अंदर आती है। एड्रियन कहता है कि इस रूम में कोई और भी है जिसने लॉरा को मारा है, पर पुलिस को उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं आता और वो उसे पकड़ के ले जाती है। ये सारा फ्लैशबैक था जो एड्रियन वर्जीना को सुनाता है। वर्जीना कहती है कि पुलिस के अकॉर्डिंग रूम का दरवाज़ा और खिड़की अंदर से बंद है, जिससे कोई भी खोल नहीं सकता, क्योंकि सर्दियों में वो होटल वाले खिड़की के हैंडल को निकाल देते हैं ताकि उसे कोई भी खोल ना सके। पुलिस ने सारा चेक किया था कि क्या किसी ने ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की है, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने उस रूम के बाहर जाने वाले सारे रास्ते देखे, पर उन्हें कुछ भी सबूत ना मिला कि इसके होटल के अंदर कोई तीसरा आदमी भी था। इसलिए वर्जीना को ये सारी स्टोरी एड्रियन की झूठी लगती है और वो कहती है तुम्हें हर छोटी से छोटी डिटेल मुझे बतानी होगी ताकि मैं सच्चाई तक पहुंच सकूं और तुम्हें बचा सकूं। वर्जीना कहती है कि मैं अपने 30 साल के करियर में 2 टाइप के लोगों से मिली हूं। एक वो जो शुरू में ही अपनी सारी सच्चाई मुझे बता देते हैं और मेरी हेल्प लेते हैं। दूसरे वो जो अपने आप को मुझसे ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं और चाहते हैं कि मैं कोई झूठी कहानी बना के उनको बचाऊं ताकि समाज के सामने उनकी इज्जत बनी रहे, और तुम वो दूसरी कैटेगरी में आते हो। वो कहती है देयर इज़ नो सैल्वेशन विदाउट सफरिंग, जिसका अर्थ है कि जो कर्म किए हैं उनका फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है।
वर्जीना एक न्यूज़पेपर एंड्रियन के सामने रखती है और कहती है, याद करो वो आदमी जो होटल में था, क्या तुमने उसे पहले कहीं देखा है? तब एंड्रियन बताता है कि ये कई महीने पहले की बात है, जब मेरा और लॉरा का अफेयर चल रहा था, पर तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था और मैंने उस वीकेंड पर सारा रिश्ता लॉरा के साथ ख़त्म किया था और फिर हमने कभी ना मिलने का फैसला किया। और उस दिन मैं घर जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने वापस आते हुए शॉर्टकट लिया जो एक जंगल के रास्ते से था। तभी एकदम से अचानक एक हिरन मेरी गाड़ी के सामने आ गया, जिससे मैंने अपनी गाड़ी दूसरी लेन में ली। वहां से भी एक और गाड़ी आ रही थी और मैंने एकदम से डायरेक्शन बदली और थैंकफुली हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। पर जो गाड़ी सामने से आ रही थी वो जाकर पेड़ से टकरा गई और उसमें एक 23 साल का लड़का था जिसका नाम था डैनियल गैरिट। वो एक बैंक में एम्प्लॉय था, ये हमें उसकी आईडी से पता चला था, और वो वहीं पर मर गया था। ये देखकर मैं और लॉरा काफ़ी घबरा गई और मुझे सिर्फ अपना परिवार याद आ रहा था और लग रहा था इस छोटी सी गलती के कारण मैं अब अपना सब कुछ गंवा दूंगा। मैं पुलिस को फोन करने लगा तो तभी लॉरा ने मुझे रोका और कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इस लड़के ने ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और हाथ में मोबाइल था, इसके कारण ही ये मरा है, इसमें हमारी गलती नहीं है। तभी उसी समय हमें एक और गाड़ी आती हुई आवाज आई तो लॉरा ने जल्दी से लड़के की लाश को ड्राइविंग सीट से पैसेंजर सीट पर डाल दिया और ऐसा दिखाया कि जैसे एक्सीडेंट वाली कार लॉरा की है। और लॉरा एंड्रियन अजनबियों की तरह एक दूसरे से बात करने लग गई। लॉरा एंड्रियन से इंश्योरेंस की डिटेल्स लेने लगती है ताकि वो क्लेम कर सके, और वो ड्राइवर पूछता है कि क्या मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं, तो लॉरा मना करती है। तभी मरे हुए लड़के का फोन कार में से बजता है और तब इन दोनों को एकदम से समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। लॉरा जाके फोन उठाती है और बात करने का नाटक करती है। तभी वो नोटिस करती है कि कार में से खून निकल रहा है। वो जल्दी से उस खून के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है ताकि वो खून उस ड्राइवर को नजर ना आए। वो डैनियल का फोन अपने पॉकेट में डाल लेती है। वो कार ड्राइवर लॉरा के पास आकर काफी मिस्टीरियसली उसे घूरता है, जैसे उस पर शक हो जाता है, और फिर वो बाइक बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद लॉरा एंड्रियन को लाश ठिकाने लगाने को बोलती है। एंड्रियन की हेल्प से वो लाश को डैनियल की ही कार की डिक्की में डाल लेते हैं और एंड्रियन को इस लाश को ठिकाने लगाने को कहती है। एंड्रियन डैनियल की गाड़ी लेके चला जाता है और घंटों घूमने के बाद एक सुनसान जगह पर उसे एक तालाब मिलता है और वे गाड़ी उसमें फेंक देता है। उधर एंड्रियन की गाड़ी में लॉरा काफी अपसेट बैठी हुई होती है और गाड़ी भी खराब होती है। तभी थॉमस नाम का एक ऑटोमोटिव इंजीनियर वहां आता है, जिसको लॉरा बताती है कि एक हिरन के टक्कर होने से हमारी गाड़ी खराब हो गई है। वो गाड़ी को टॉव करके ले जाता है और वो गाड़ी को कहाँ लेके जाता है, अपने घर ले जाता है और वहाँ जाकर गाड़ी को रिपेयर करने लगता है। लॉरा थॉमस के साथ चली जाती है। थॉमस लॉरा के हाथ पर खून नोटिस करता है और पूछने पर लॉरा कहती है कि हो सकता है हिरन का खून लग गया होगा। थॉमस को ये बात तो अटपटी लगती है। दोनों घर पहुँचते हैं। वहाँ हम देखते हैं थॉमस की वाइफ एल्वीरा को। लॉरा वहाँ जाके फ्रेश होती है और थॉमस कार ठीक करने लग जाता है। लॉरा भी घबराई हुई होती है क्योंकि वो अभी उस इंसिडेंट को भूली नहीं होती। वो एल्वीरा से बात करती है और बातों ही बातों में लॉरा को उनके बेटे के बारे में पता चलता है। यही अब फ्रेंड्स उसको पता चलता है कि जिसको हमने मारा था वो असल में इनका ही बेटा था। काफी रात हुई होती है। एल्वीरा अपने बेटे को फोन लगाती है, पर वो फोन तो लॉरा की पॉकेट में होता है और वो चुपके से फोन को ड्राइंग रूम में रख देती है। एल्वीरा और थॉमस जब फोन लगाते हैं डेनियल को, तो फोन की घंटी घर में से ही बजती है। तो वो और हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका बेटा तो कभी भी फोन के बिना घर से बाहर ही नहीं जाता। लॉरा काफी घबराई हुई होती है और वो एकदम से थॉमस को थैंक्स बिना बोले ही बाहर निकल जाती है। थॉमस देखता है कि वो कार चलाने से पहले कार सीट एडजस्ट कर रही है, जिससे थॉमस को शक होता है कि ये कार इसकी नहीं है। अगर ये कार इसकी होती तो ये सीट एडजस्ट ना करती। उसे अब लॉरा और उसकी बताई सारी कहानी पे शक होने लगता है। उसे कार को ठीक करते समय भी ड्राइविंग सीट पर एक सिगरेट लाइटर नजर आता है।
जिससे वो समझ जाता है कि कार कोई और चला रहा था। वो कार का नंबर नोट कर लेता है। आगे जाकर लॉरा एंड्रियन से मिलती है और सारी हकीकत एंड्रियन को बताती है। एंड्रियन फिर इस गाड़ी को स्क्रैप में बेच देता है बिना किसी पेपर वर्क के, ताकि इस कार का कोई भी ट्रेस ना मिले। फिर वो पुलिस को कार चोरी होने की खबर देता है। उसके बाद लॉरा और एंड्रियन एक दूसरे से बाय बोलकर एक दूसरे से ना मिलने का वादा करके चल देते हैं। यहाँ तक की कहानी होती है पहले मर्डर से पहले की, जो एंड्रियन वर्जीना को बता रहा होता है। तभी एंड्रियन को फिलिक्स का फोन आता है और वो कहता है मेरी वर्जीना से बात कराएं। वो वर्जीना को बताता है कि मैं किसी काम से बाहर आया हूँ और इससे हो सकता है केस को भी फायदा मिले। वर्जीना खिड़की में से 2-3 मिनट बाहर घूरती है और फिर बात खत्म होने पर फोन एंड्रियन को दे देती है। एंड्रियन फिर बताने लगता है कि इसके बाद वो अपने बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है। उसे एशिया मार्केट की एक बड़ी डील मिलने वाली होती है। इस डील के लिए वो कई सालों तक इंतजार कर रहा होता है। जब ये डील फाइनल होने वाली होती है तो उसके ऑफिस में पुलिस आती है। उनमें थॉमस भी होता है। थॉमस को अपने बेटे के गुम होने और उसी दिन ही लॉरा का उस घर में आने पर कुछ शक होता है। वो गाड़ी का नंबर पुलिस को देता है, जिससे पुलिस को पता चलता है कि वो गाड़ी एंड्रियन की थी। इसलिए वो एंड्रियन के पास आते हैं। पुलिस ने थॉमस की हेल्प से लॉरा का स्केच भी निकाला होता है। वो स्केच जब एंड्रियन को दिखाते हैं तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इसको नहीं जानता। पुलिस एंड्रियन से उसके वीकेंड के बारे में पूछती है और वो बताता है कि वो बिजनेस के सिलसिले में पेरिस में था और पुलिस उसको पेरिस के पेपर सबमिट करने के लिए बोलती है। पुलिस के जाने के बाद एंड्रियन फिलिक्स को बताता है कि उस वीकेंड में एक औरत के साथ था। अगर ये बात बाहर आई तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी और मेरे परिवार पर भी बुरा असर हो सकता है। इसलिए फिलिक्स फ्लाइट की और होटल के कागजात बनवाता है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि वो पेरिस में था और पुलिस को भी पैसे देकर वो केस में से उसका नाम कटवा देता है। और ये सब जब थॉमस को पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। थॉमस समझ जाता है कि यहाँ सारा सिस्टम ही करप्टेड है। उनकी सारी होप खत्म होने लगती है। थॉमस और एल्वीरा को तो बस अपने बेटे की आखिरी अलविदा कहना होता है, पर अब कैसे, उसको मुश्किल लगने लगता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में। वर्जीनिया पूछती है कि तुमने पब्लिक बूथ से लॉरा को फोन क्यों किया था, जबकि तुम्हें पता है कि वहाँ तो कैमरे लगे होते हैं। एंड्रियन बताता है कि जब पुलिस आई थी तो मैं घबरा गया था और मैंने सब कुछ लॉरा को बताया था। लॉरा कहती है कि हमें ये सारी बातें यहीं दबानी होंगी। फिर इस बात के कुछ दिन बाद एंड्रियन टीवी पर देखता है डैनियल बैंक से पैसा लेकर भागा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये लॉरा का ही किया धरा है। वो तो पहले ही गिल्ट में जी रहा होता है। ये सुन के तो उसे और भी बुरा लगने लगता है। वो लॉरा को मिलने के लिए बुलाता है और जब लॉरा आती है तो ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर एंड्रियन बहुत घबराया होता है। लॉरा बताती है कि एक दिन पति के घर ना होने पर मैंने उनके लैपटॉप से डेनियल का अकाउंट हैक किया और उसमें ये दिखा दिया कि डेनियल 50,000 यूरो निकाल कर ले जा रहा था और ये बात मैंने चालाकी से मीडिया में भी फैला दी। ये सब सुनकर एंड्रियन बहुत डर जाता है और लॉरा को कहता है कि उसने ये सब अच्छा नहीं किया, इससे हम भी फंस सकते थे। फिर एंड्रियन बताता है वर्जीना को कि मुझे वो एशिया डील मिल जाती है, मुझे एशियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर भी मिलता है और मेरा बिजनेस भी अच्छा चलने लगता है। उस अवार्ड सेरेमनी में मेरा बहुत सत्कार किया गया। उसी में न्यूज़ रिपोर्टर के नाम पर थॉमस भी वहां आया था और वो बहुत दुखी था और मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछने लगा। वो कहता है तुम और उस लड़की ने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया है। मुझे और मेरी पत्नी को सिर्फ अपने बेटे को आखिरी अलविदा कहना है। मुझे बताओ उसकी लाश कहाँ है। एंड्रियन ये सब देख के बहुत दुखी हो जाता है। वो एक बाप के दुख को समझने लगता है, पर अचानक थॉमस शांत हो जाता है और वो सिगरेट पीने लगता है, जिसको जलाने के लिए वो एंड्रियन से लाइटर मांगता है और ये लाइटर वही होता है जो थॉमस ने उस गाड़ी में देखा था। वो लाइटर को पहचान लेता है और उसका शक और पक्का हो जाता है। उसके फेस एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं और वो गुस्से में फिर पूछता है बताओ मेरे बेटे की लाश कहाँ दबाई है। एंड्रियन बहुत डर जाता है और सिक्योरिटी को बुला के थॉमस को बाहर निकालता है। ये सारी कहानी एंड्रियन वर्जीना को बताता है और वर्जीना को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। वो कहती है
कि पुलिस के लिए केवल एक मर्डर हुआ है, पर असल में हम दोनों के लिए 2 मर्डर हुए हैं, डेनियल एंड लॉरा का। और लॉरा के मर्डर का शक आता है तुम पर। एंड्रियन कहता है मुझे एक और आदमी पर शक है, जब हम रास्ते पर खड़े थे तो वो हमें वहाँ मिला था। हो सकता है ये ही वो आदमी हो जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा हो। वर्जीना कहती है अगर उस आदमी को तुमसे पैसे चाहिए थे तो उसको तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद पैसे लेके जाने चाहिए थे, वो तो सारे पैसे वहीं फेंक जाता है। इस बात से तो तुम कोर्ट में फंस जाओगे। मैं तुम्हें जो बताऊंगी तुम वही कोर्ट में बोलना। फिर वो मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व करने लगती है। वो कुछ होटल पिक्चर्स भी दिखाती है और कहती है कि अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि वो मारने वाला आदमी रूम नंबर 715 के अंदर था, पर वो कहाँ चला गया। पर यह भी तो हो सकता है कि उस आदमी की कोई होटल का कर्मचारी मदद कर रहा हो। और वो अपना इशारा फोटो पर करती है और ये तस्वीर किसी और की नहीं दोस्तों, बल्कि थॉमस की पत्नी एल्वीरा की थी। वो उसी होटल में काम करती है। वर्जीना कहती है जब तुम होटल पहुंचे तो तुमसे पहले कि एल्वीरा ने 715 रूम के साथ स्टोरेज रूम था, उसकी खिड़की खोल दी थी। थॉमस वहां से रूम नंबर 715 में जाके छुप जाता है। पहले लॉरा आती है और फिर एंड्रियन को आने का इशारा देती है, और जब आप दोनों अंदर आते हो तो वो तुम्हें चोट पहुंचाता है और लॉरा को मार देता ताकि इसका इल्जाम तुम पर आ सके। चीखें सुनकर जब लोग दरवाजा खटखटाते हैं तो थॉमस हैंडल की मदद से खिड़की खोलकर स्टोरेज रूम में चला जाता है। और पुलिस से लेकर तुम्हारी फैमिली को लगता है कि लॉरा और तुम्हारा पहले अफेयर था। फिर ब्रेकअप के बाद लॉरा तुमको ब्लैकमेल करती है, जिसके कारण तुमने लॉरा को मार दिया। इसलिए पुलिस तुमको अरेस्ट करती है, पर अभी भी वो विंडो लॉक नहीं होती, जिससे कि थॉमस बाहर गया था। पुलिस जब उस रूम की तलाशी ले रही होती है तो एल्वीरा वहां आती है और चुपके से विंडो को लॉक लगाकर चली जाती है। वर्जीना ये सारा प्लान एंड्रियन को बताती है ताकि वो बच सके, पर एंड्रियन को ये प्लान पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि जब जज पूछेगा कि थॉमस एंड एल्वीरा तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, उन्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी और वो और फंस जाएगा। तभी वर्जीना को कॉल आता है और उसे विटनेस के बारे में कोई बताता है, और ये विटनेस और कोई नहीं वो ड्राइवर होता है जो लॉरा एंड एंड्रियन को एक्सीडेंट की जगह पर मिला था। एंड्रियन घबरा जाता है क्योंकि उसकी गवाही के बाद तो उस पर 2 मर्डर का इल्जाम आ ही जाएगा। एंड्रियन घबरा जाता है। वर्जीना कहती है कि हम कहेंगे जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तुम तो यहाँ थे ही नहीं, तुम तो पेरिस में थे और तुम्हारे पास इसका प्रूफ भी है। हम सारा एक्सीडेंट का इल्जाम लॉरा पर डाल देंगे तो उस ड्राइवर की गवाही भी कोई मायने नहीं रखेगी, और फिर हम बताएंगे कि लॉरा ने ही डैनियल को उसकी कार समेत तालाब में गिरा दिया। उसके बाद लॉरा को कोई ब्लैकमेल करने लग गया था, ये कोई और नहीं थॉमस था। थॉमस लॉरा को एक सुनसान जगह के एक होटल, लॉरा बहुत डरी होती है और वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, जिसके नाते वो तुम्हें फोन करके सब कुछ बताती है और तुम अच्छे फ्रेंड होने के नाते उसकी मदद करने होटल जाते हो। थॉमस ऑलरेडी एल्वीरा की मदद से होटल रूम में था और उसने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि तुमने उसके बेटे को नहीं मारा होता, उसे तो लॉरा ने मारा था, इसलिए वो लॉरा को मार देता है। हम सारा ब्लेम लॉरा पर डाल देंगे और लॉरा मर चुकी है, तुम आसानी से छूट जाओगे। पर इस प्लान में उसे एक लूप होल दिखता है। वो कहती है कि हमें प्रूफ करना होगा कि डैनियल की कार को लॉरा ने अकेले ही ठिकाने लगाया है। हम डैनियल की कार में लॉरा का कोई सामान जैसे ब्रेसलेट वगैरह रख देंगे, जिससे ये पक्का हो जाएगा कि लॉरा ने ही लाश को ठिकाने लगाया है। वो एंड्रियन के हाथ में एक मैप देती है और कहती है बताओ तुमने डैनियल की लाश को कहाँ डाला है, ताकि हम नए सबूत बना सके और तुम्हें बचा सके। एंड्रियन मैप में एक जगह मार्क करता है। वर्जीना वो मैप उठा के खिड़की में जाकर खड़ी होकर बाहर देखने लगती है। सामने वाली खिड़की पर कोई उसे देख रहा होता है। तभी एंड्रियन एक और बात बताता है और कहता है जब मैंने तालाब में गाड़ी को धकेला था तो उस टाइम डैनियल जिंदा था, उसने डिक्की में नॉक किया था, पर वो फिर बेहोश हो गया और मैंने कार तालाब में धकेल दी। ये सुनते ही वर्जीना इतनी भड़क जाती है क्योंकि उसने एक जीवित आदमी को तालाब में धकेल दिया। और वर्जीना कहती है कि अब जब पुलिस को लाश मिलेगी उनको पता चल जाएगा कि मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि डूबने से हुई है। वो एंड्रियन को काफी भला बुरा कहती है।
तो एंड्रियन को भी गुस्सा आता है और वो वर्जीना पर चिल्लाता है और कहता है मैंने तुम्हें हायर किया है, तुम मुझ पर यूं चिल्ला नहीं सकती। आखिर में गुस्से में वर्जीना सच बोलने लगती है और कहती है कि असल में सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम अपने आप को सच्चा बनवाने की कोशिश कर रहे हो, सच्चा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर में गुस्से में वर्जीना सच बोल देती है और कहती है, दोस्तों अब वर्जीनिया मूवी के असली प्लॉट को रिवील करती है। वो कहती है तुमने जितना अच्छा खुद को दिखाया है उतने अच्छे तुम हो नहीं। तुम खुद को हर बात में अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहते हो सारा मैनिपुलेशन लॉरा ने किया है, पर असल में सारा मैनिपुलेशन तुमने किया है। एक्सीडेंट के टाइम भी लॉरा पुलिस को कॉल करने लगती है और तुम उसे रोकते हो और तुम डेनियल को गलत ठहराते हो। तुम उस बच्चे का वॉलेट ले लेते हो और उसके अकाउंट को मैनिपुलेट करते हो। तुमने सबको ये दिखाया कि ये लड़का फ्रॉड है और बैंक के पैसे लेकर भाग गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉरा डिप्रेशन की मरीज थी और इस एक्सीडेंट के बाद तो वो और परेशान रहने लग गई और उसने स्लीपिंग पिल्स भी लेना शुरू कर दिया था और तुम अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे थे। लॉरा ने जब देखा कि ये लड़का पैसे लेकर भाग गया तो उसने तुमसे फोन करके पूछा और तुमने ये सब कैसे किया। तुमने उसको मिलने के लिए बुलाया और तुम ऐसे दिखाते हो कि जैसे तुम लॉरा को मिलने के लिए बुलाते हो और बताते हो कि एक्सीडेंट के टाइम मैंने उस लड़के का वॉलेट ले लिया था और उससे उसका अकाउंट हैक किया, जिससे उस लड़के की इमेज को मैंने बदल दिया। ये सब सुनकर लॉरा टेंस हो जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि हमें ये सब सच्चाई पुलिस को बतानी चाहिए, पर तुम उसे धमकी देते हो, धमकी दे के वहाँ से निकल जाते हो। एक दिन डिप्रेशन में आके लॉरा थॉमस एंड एल्वीरा को सब सच बता देती है और उनकी मदद करना चाहती है। इसीलिए उसने तुमको झूठ बोला कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है और 10 लाख यूरो की डिमांड कर रहा है। वो तो तुमसे 10 लाख यूरो लेके थॉमस और एंड एल्वीरा की मदद करना चाहती थी। वो सोचती है कि हम दोनों अपना जुर्म पुलिस को के सामने जाके कबूल कर लें, पर उसे पता है कि तुम भी आसानी से ऐसा नहीं करोगे। इसलिए वो तुमको ब्लैकमेल करने के लिए एक प्रोग्राम मैसेज अपने फ़ोन पर डाल कर रखती है और जब तुम रूम में आते हो तो सारा सच तुम्हें बता देती है कि ये सारा पैसा डेनियल के माँ बाप को जाएगा और हम पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। तुम नहीं मानते, तभी लॉरा वो SMS दिखाती है जिसमें लिखा होता है सब कुछ बता दूंगी दुनिया को, होटल बेला विस्टा, रूम नंबर 715। तब तुम्हें समझ आता है कि तुम लॉरा के ट्रैप में फंस गए और तुमको समझ आता है कि अगर तुम यहाँ से चले भी गए तो भी लॉरा तुमको ब्लैकमेल करती रहेगी। इसलिए तुमने लॉरा को वहाँ मार दिया, क्योंकि तुम्हें पता था अगर ये पुलिस को भी सच्चाई बता देगी तो भी तुम फंस जाओगे। और लॉरा को मारने के बाद चोरी दिखाने के लिए पैसे उसके ऊपर डाल देते हो ताकि शक तुम पर ना आए। लॉरा के चीखने से लोग पुलिस को बुला लेते हैं। ये सब सुनकर एंड्रियन चौंक जाता है और पूछता है, वर्जीनिया को पूछता है कि तुम्हें ये सारा केस कैसे पता चला, तुमने तो सारा केस ही सॉल्व कर डाला। एंड्रियन कहता है कि अगर लॉरा सारा सच थॉमस एंड एल्वीरा को बता चुकी थी तो वो लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए। वर्जीनिया कहती है कि सच्चाई प्रकट करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। फिर वर्जीनिया एंड्रियन को अपना गुनाह कबूल करने को कहती है। तब एंड्रियन कहता है, हाँ मैंने ही मारा है लॉरा को, वो मेरी इज्जत, शोहरत, नाम को मिट्टी में मिलाने में लगी हुई थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। 2 मिनट वर्जीनिया उसको घूरती रहती है और फिर खिड़की के पास जाकर सामने इशारा करती है। कहती है, देखो वो इंसान कौन है, डेनियल के पिता थॉमस। जिस दिन तुमने लॉरा को मार दिया वो समझ गया था कि तुम पैसे से पुलिस, सिस्टम सब कुछ खरीद सकते हो। उस दिन के बाद वो तुम्हारी हर मूव पर नजर रखने लगा। तो एंड्रियन गुस्से में चिल्लाता है, तो अच्छा तुम यहाँ मुझे डेनियल की लाश पूछने आई थी ताकि तुम्हें प्रूफ मिल सके और तुम भी थॉमस के साथ मिली हुई हो, पर कोर्ट में तो मैं ही जीतूंगा, मैं सारा ब्लेम लॉरा पर डाल दूंगा। और फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं प्रूफ कर दूंगा कि एल्वीरिया की मदद से थॉमस होटल में आया और लॉरा को मार दिया। वर्जीनिया कहती है, ये फोटो मैंने मैनिपुलेट किया है। वो कहती है, ध्यान से देखो, फोटो में मिरर है और उसमें एल्वीरा नहीं दिख रही,
क्योंकि एल्वीरा उस दिन छुट्टी पर थी। ये तो सब तुमसे सच बुलवाने के लिए फोटो को मैनिपुलेट किया है। तब भी फेलिक्स का फोन आता है। वर्जीनिया कहती है हम 10 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर कोर्ट में जाने के लिए रिहर्सल करेंगे। फेलिक्स बताता है कि उसने उस ड्राइवर की गवाही को अच्छी खासी रकम देके खरीद लिया है। तभी डिस्टर्बेंस के कारण फोन कट जाता है। एंड्रियन देखता है उसकी शर्ट से पेन की स्याही लीक हो गई है और सारी शर्ट खराब हो गई है। वो शर्ट में से पेन को निकालता है तो देखता है कि वो पेन असल में माइक है। और हम देखते हैं वर्जीनिया बहुत जल्दी सामने वाली बिल्डिंग में जाती है और अपना मास्क निकालती है। मास्क के नीचे कोई और नहीं असल में दोस्तों एल्वीरा होती है, यानी डेनियल की मॉम, थॉमस की पत्नी। थॉमस एंड एल्वीरा ने दोनों ने सारा ड्रामा रचा था सच्चाई पता करने के लिए, लाश का पता लगाने के लिए। एंड्रियन विंडो में से सब कुछ देखता है और समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है। अब ये दोनों लाश को निकालेंगे और पुलिस को सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। तभी एकदम रूम की घंटी बजती है। एंड्रियन दरवाजा खोलता है तो कौन आता है? असली वर्जीनिया। और यही कहानी खत्म हो जाती है और हम समझ जाते हैं कि एंड्रियन अब फंस चुका है। और ये थी कहानी दोस्तों इनविजिबल गेस्ट की। और ये लाइन आखिर में सच होती है कि अपने कर्मों का भुगतान तो इंसान को खुद ही करना पड़ता है। उस टाइम कोई पैसा कुछ भी चालाकी काम नहीं आती। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।